गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी का नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का। वासु, पुष्कर, बेबी कुमारी, रिंटू सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, आवाज़ क्लियर है क्या? जल्दी बता दो आवाज़ क्लियर है क्या, उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग वासु। हाँ भाई, यस सर। 9 बच्चे जुड़े हुए, दीपक, राशि, अभय, वासु, गजेंद्र प्रजापति, तेजश्री सेबे, आयुष। ओके, सभी को गुड इवनिंग। देखिए कल का आपका गुड इवनिंग। कल आपका जो होमवर्क क्वेश्चन था वो आपके सामने है। ये होमवर्क क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर भी बताया था। ठीक है सर, मैं कल के टेस्ट में कुछ और था और तरमाला में कुछ और था मैथ के क्वेश्चन में। गुड इवनिंग प्रंजल झाला, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, देखो जो भी बाहर की बातें हैं, जो भी टेस्ट की बात है या फिर कोई चीटिंग वगैरह की कुछ भी बात है तो वो बाहर करें। अभी क्लास चल रही है तो सिर्फ क्लास से रिलेटेड ही बातें करेंगे। हाँ, जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, उसके बाद में मैं करवाता हूँ सोल्व। और कल हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना प्रॉफिट एंड लॉस का, वो पूरा का पूरा सीख लिया था। गुड इवनिंग तनिष्का। वासु डी बता रहा है 900। ओके, दीपक ए बता रहा है। सोनिया यस सर जी। तनिष्का 1200 यानी कि ए बता रही है। मिल्ली सी ऑप्शन बता रही है 960। दीपक 1200 बता रहा है। प्रतिज्ञा 900 बता रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, सबके आंसर क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा राइट है। अभय भी 1200 बता रहा है शायद। गुड इवनिंग कमलेश कुमार। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए टाइम। सबसे पहले इमेज वेब होमवर्क क्वेश्चन का है। हाँ भाई, रिपीट क्वेश्चन रिपीट करें, एक बार रिपीट कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक कुर्सी 720 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है। वह कुर्सी को कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 25% का फायदा हो या लाभ हो। बाय सेलिंग ए चेयर ₹720, द शॉपकीपर मेक्स ए लॉस ऑफ 25%. For how much should he sell this chair so that he get 25% profit। यानी कि अगर वो 720 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 25% का लाभ हो। यानी कि बेचे कितने रुपए में बेचे, इसका मतलब क्या पूछा है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले हमें पहले क्रय मूल्य भी ज्ञात करना होगा, क्योंकि 720 है, ये भी एक विक्रय मूल्य है, क्योंकि पहले अगर 720 में बेचते हैं तब 25% की हानि होती है। तो पहले ये बेचने से, तो अब आपको पता है कि हमारा जो 5वां फॉर्मूला था क्या था, विक्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य कभी भी निकालना हो, ये वाला फॉर्मूला निकालना है, लगाना है आपको। क्या था? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि, लाभ या हानि बटे 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। यानी कि SP इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस CP इंटू प्रॉफिट और लॉस बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर SP दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 720 है। तो यहाँ पर 720 बराबर
क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सीपी का सीपी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस गुणा, अब देखो 25% हानि हो रही है तो 25%, 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, 75/100। ठीक है, तो यानी कि 75/100, इन दोनों को 25 से काटेंगे तो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 720, क्या आ जाएगा? 720 बराबर CP इंटू 3/4, यानी कि 4 है वो भाग में और 3 है वो गुणा में। ठीक है, 4 है वो भाग में और 3 गुणा में, तो 4 उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा और 3 उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 720, 1 मिनट रुकना, क्या हो जाएगा? 720 गुणा 4/3। ठीक है, 4 इधर भाग में तो उधर जाता गुणा में हो जाएगा और 3 गुणा में तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, बराबर CP, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखो 3 से ये कट रहा है, 720 कितनी बार कट रहा है? तो 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौके 12, 240 बार कट रहा है। तो 240 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 240 गुणा 4, 240 इंटू 4, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 4 चौके 16, हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 960 क्या आ रहा है? क्रय मूल्य आ रहा है, CP आ रहा है। क्रय मूल्य CP कितना आ रहा है? 960। अब जिन बच्चों ने 960 ऑप्शन बताया है, सिर्फ उन्होंने क्रय मूल्य ज्ञात किया है, यानी कि आधा क्वेश्चन सोल्व किया है, इसीलिए उनका 960 आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कुर्सी को कितने रुपए में बेचे ताकि 25% लाभ हो, यानी कि हमें विक्रय मूल्य पूछा है। तो अब विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो विक्रय मूल्य वाला यही वापस से यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? SP बराबर CP, यानी कि क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट या लॉस बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CP कितना है? तो CP क्रय मूल्य अपना आ गया 960, तो 960। अब क्या हो रहा है? अब देखो 25% लाभ होना चाहिए। ठीक है, 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पर 100 में 25 को जोड़ेंगे तो 125/100 आ जाएगा। ठीक है, लाभ हो रहा है यानी कि जुड़ेगा, हानि हो रही है तो घटेगा 100 में से। ठीक है, इन दोनों को काटेंगे तो 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 960 गुणा 5/4। ठीक है, 4 को इससे काटेंगे तो वही वापस से आएगा, 240 आएगा। ठीक है, 960 में 4 का भाग देंगे तो 240 आएगा, फिर 240 को ऊपर वाले 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 का 0, 5 चौके 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 1200 रुपये आपके। अगर 1200 रुपये में उस कुर्सी को बेचते हैं तो 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया? बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। हाँ, ए ऑप्शन। ठीक है, अजीम, राशि, दीपक, राज, आर्यन, 1200, बिल्कुल, वेरी वेरी इजी। ठीक है, मैंने सही बताया था, बिल्कुल कमेंट किया था एक दो बच्चों ने। प्रंजल, ओके, सानिया, ए ऑप्शन। अनमोल आ गया सर, पर मुझे इस चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत तो थी है। प्रतिज्ञा, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है भाई, सर कमेंट ऑफ कर लीजिए, दिख नहीं रहा है। हाँ भाई, ठीक है, ये लो। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य नहीं ज्ञात करना था, यानी कितने रुपए की वस्तु है, तो वो ज्ञात करोगे तो आंसर आएगा 960, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। और आप ये करके आओगे तो गलत हो जाएगा। हमें पूछा है कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो जाए, तो प्रॉफिट हो जाए, तो वापस से यही फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी आपको दो चीज़ें बताता हूँ, जब भी आपको क्रय मूल्य यानी कि CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य
निकालना हो यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी, तो वही 5 नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा विक्रय मूल्य वाला। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि बटे 100, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। इंग्लिश मीडियम में एसपी बराबर सीपी इंटू पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस बाय 100। ठीक है, ये वाला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यही फॉर्मूला लगाना। जब भी आपको क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कोई भी पूछे आपको, इस फॉर्मूले से आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है, ये आपको करना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। सोहन एक प्लॉट को 15% की हानि पर बेचता है, कितने में? 2,55,000 में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लॉट को कितने रुपए में बेचना चाहिए? सोहन बाय ए प्लॉट एट लॉस ऑफ 15% फॉर रुपीज 2,55,000 एट वॉट प्राइस शुड बी हैव सोल्ड द प्लॉट टू अर्न 10% प्रॉफिट। तो पहला ऑप्शन है 3,33,000, दूसरा ऑप्शन है 3,30,000, ऑप्शन तीसरा है 3,33,300, ऑप्शन डी है 34,000। तो जल्दी से बताइए कि इसका कौन सा राइट होगा। ठीक है, जल्दी बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कमेंट किया था बिल्कुल। ठीक है, बच्चे बहुत ही कम है, लाइक जल्दी से कर दो। 9 लाइक है सिर्फ, 24 बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, लाइक फटाफट से कर दो, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, सारे के सारे। हाँ, स्वयं डी ऑप्शन बता रहा है 34,000। मिली सी बता रही है 3,33,300। वासु भी डी बता रहा है 3,40,000। वासु एक बार बता दिया, बार बार कमेंट मत करो। बता रहा है पवन डी बता रही है। गेमर गेम्स गेमर डी बता रहा है, तो 3,40,000। राशि भी डी बता रही है। ठीक है, क्या है? एसपी सेलिंग प्राइस बराबर को प्रॉफिट और लॉस बाय 100, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए सीपी कितना है, सीपी हमें ज्ञात। लॉस हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ? 15%, सॉरी हानि हुई है, लॉस हुआ है 15% का, तो 100 में से 15 को घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। 85 बाई 100 रहे। ठीक है, 20 यहाँ पर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, 17 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 2,55,000। इसको 20 है भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और 17 है वो गुणा में इधर आते भाग में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 17 जीरो के 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 15 और इंटू 20। 15,000 को 20 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से, सॉरी 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, 4 जीरो पहले लग जाएंगे, फिर 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 3,00,000 रुपए है वो। क्या आ रहा है? 3,00,000 रुपए, ये आपका क्रय मूल्य आ रहा है। अभी जो क्वेश्चन किया था ना, वैसे के वैसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो सीपी कितना आ रहा है? 3,00,000 आ रहा है। अब आगे क्या कर रहा है? अगर उसे 10% पर बेचते हैं, 10% लाभ पर बेचते हैं तो कितना होगा? तो इसको वापस से एसपी ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी बराबर क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, लाभ या हानि बटे 100। अब देखो सीपी कितना दिया हुआ? 3,00,000 है, तो 3,00,000 गुणा प्रॉफिट हो रहा है 10% का लाभ कमाना है, तो 110 बटे 100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ रहा है? 30,000 गुणा 11, कितना आ रहा है? 30,000 गुणा 11। ठीक है, 11 को, अब देखो पीछे 4 जीरो है तो पहले 4 जीरो लगा लो, तो ये 4 जीरो आ गए।
अब 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33 आएगा, यानी कि 3,33,000 आपका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर 3,30,000 में बेचते हैं तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई बताओ। गुड इवनिंग श्रेया। बी ऑप्शन। नहीं आया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम राइट, आई एम माइन सी, आई विल सोल्व राइट। वासु को नहीं आया, अभय को नहीं आया, स्वयं बी। हाउ आर यू सर? फाइन है एकदम। गजेंद्र प्रजापति भी बता रहे हैं। मिल्ली को समझ में आ गया, ये बी की जगह कोरोना का डी वे हो गया था। हाँ बिल्कुल, बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन है। वरुण राठौर गुड इवनिंग सर, फोन चार्ज नहीं है इसीलिए क्लास अटेंड नहीं कर सकता। श्रेया को नहीं आया, समझ में आ गया आयो। प्रंजल को नहीं आया, ठीक है भाई, एक बार वापस से देख लेना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से सीखना, समझना आराम से कि क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। पहले देखो क्या दिया हुआ है, सोहन एक कोई प्लॉट खरीदता है, वो 2,55,000 में खरीदता है तो उसे 15% की हानि होती है। जिस अभी जो जस्ट इससे पहले क्वेश्चन होमवर्क वाला क्वेश्चन किया था वही सेम का सेम वही टाइप है, बस वैल्यू चेंज कर दी है, नंबर चेंज कर दिए। यहाँ पर 15% हानि है, यहाँ पर 2,55,000, ये नंबर चेंज कर दिए, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है। अगर उसे 10% लाभ परसेंट कमाना है लाभ पर, तो वो उसे कितने रुपए में बेचे। तो पहले हमें दिया हुआ क्या है, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्योंकि बेचने पर है ना, बेचने वाला मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य, जब भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये वाला फॉर्मूला याद लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि बटा 100। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 2,55,000 है, तो 2,55,000 बराबर क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य को शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी इंटू, देखो अब 15% हानि हुई है तो 100 में से 15 को घटाएंगे तो 85 आ जाएगा, 85 और बट्टे 100। फिर इन दोनों को 5 से काटेंगे तो 17/20। अब 20 है ये भाग में, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 17 है वो गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी कि पूरी भिन्न अगर इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी। तो 2,55,000 गुणा 20 भाग में था, इधर आते गुणा में हो गया, 17 गुणा में था तो इधर आते भाग में हो गया, बराबर सीपी, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य। फिर 17 से 2,55,000 कट गया, कितनी बार, 15,000, 15,000 बार। तो 15,000 को 20 से गुणा करेंगे तो 3,00,000 है, वो आपका क्या आ जाएगा, 3,00,000 क्रय मूल्य आ जाएगा। ये तो क्रय मूल्य आ गया। अब आपको 10% लाभ कमाना है तो आप कितने में बेचोगे, तो 10% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य कितना है, यही वापस विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगेगा, सीपी इंटू प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100। तो 3,00,000 इंटू, अब 10% लाभ कमाना है तो 100 में 10 जोड़ दो, हानि हो रही तो घटा दो, और प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ दो, तो 110/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और दूसरे जीरो इससे कट जाएगा, तो 30,000 गुणा 11, 30,000 को 11 से गुणा करेंगे तो 3,30,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3,00,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ समझ में आ गया क्या? आ गया, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे कर लेंगे मेरे हिसाब से। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ए पर्सन बाय ए सम आर्टिकल्स फॉर 120 रुपीज़ एंड सेल फॉर 150 रुपीज़, वॉट
will be his profit percentage? 20% प्रॉफिट, 23% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट या 28% प्रॉफिट? हाँ बताइए, कमेंट कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी आंसर दे देंगे। दीपक सी बता रहा है, वासु सी, मिल्ली डी बता रही है 25%, निशा गुड इवनिंग, मिल्ली भी डी बता रही है 28%, दीपक सी बता रहा है। राज आर्यन बी ए सी बता रहा है। प्रंजल 30%, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। गजेंद्र सी बता रहा है ब्लैक स्काई गेमर डी होगा, लॉक कर दीजिएगा। ठीक है भाई, ब्लैक स्काई। मैनू नहीं आंदा रो ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। तनिष्का 25, अभय 25, प्रंजल सी, राज आर्यन 25% सी ऑप्शन, यानी कि लगभग सबका सी आ रहा है ना, 25% होगा। ठीक है भाई, 30% बोल रहे हैं ब्लैक स्काई गेमर। ठीक है, श्याम सिंह सी बता रहा है, स्वयं सी बता रहा है, और रिपीट करो। हाँ भाई, अब देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, अच्छा आसानी से बता रहा हूँ। ठीक है, गलत मत करना, क्योंकि काफ़ी के आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों के गलत भी आ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे होगा। आपको पूछा क्या है, सबसे पहले तो ये पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाइए, तीसरा फॉर्मूला है। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत का क्या है, लाभ लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, ये आ गया लाभ प्रतिशत का। तो यहाँ पर हमें पहले लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ आपको पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 150 है, तो 150 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 120 है, तो 120 में 150 में से 120 घटाएंगे तो 30%, 30 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब लाभ आ गया, लाभ कितना है, 30 रुपये, तो 30 बटे क्रय मूल्य ज्ञात दिया हुआ है 120, तो 120 इंटू 100, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लग जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तीन एकम तीन, तीन चौके 12, यानी कि बट्टे में 4 आ जाएगा, और 4 एकम 4, और 25 चौके 100। ठीक है, 4 से 100 कट जाएगा 25, यानी कि 25% प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट आंसर है। हाँ भाई, देखो फालतू की बातें मत करो, अभी भी बता रहा हूँ। हाँ भाई, सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया था उनका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इजी था, बिल्कुल इजी था। और ये पिछले जो 2021 वाला एग्जाम है ना, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने वाला। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना आना चाहिए, पहले ही बता देता हूँ, फिर ये मत कहना कि नहीं आता है हमें। ठीक है, क्वेश्चन भी करवा दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैंने सबसे पहले बताया, बढ़िया बात है, सबसे पहले बताया तो। मैंने 2021 में पेपर दिया था नवोदय का। अच्छा, नवोदय का पेपर आपने दिया था क्या, अच्छी बात है। एक मिनट रुकिएगा। गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
हाँ अब हो गया, ठीक है। हाँ भाई। हाँ भाई देखते हैं अब। ये क्वेश्चन हो गया तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ठीक है। हाँ भाई ये क्वेश्चन हो गया, अब ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन में कमेंट ऑफ कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। एक कोई वस्तु है, वो 25% हानि पर 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। 3 बार क्वेश्चन करवा दिए इसी क्लास में, 2 क्वेश्चन करवा दिए, ये तीसरा क्वेश्चन सेम आ रहा है। यानी कि इसमें आपको गलत नहीं करना है। पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल 25% लॉस फॉर रुपीज 6,750 रुपये। इफ ही सेल एट 15% प्रॉफिट देन वोट इज द सेलिंग प्राइस। 10,530, 9,950, 10,350 या 11,340। बताइए भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी को गलत नहीं करना है। देखते हैं कौन कौन बता रहे हैं। चैट तो ऑफ कर दिया था, अब वापस से आप अपना आंसर बताइए, आंसर कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। ठीक है, तो गलत मत बताइएगा। सविता सी बता रही है, सर मैं घर पर नहीं थी इसलिए पेपर टेस्ट नहीं दे पाई। मिली सी बता रही है, श्याम सी बता रहा है, दीपक सी, राज आर्यन सी, जगदीश भोई सी, दीपक सी, गौरव एक और बार पढ़ लीजिए। भाई पढ़ लेते एक और बार। क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो कितने रुपए इसका विक्रय मूल्य क्या होता। हाँ भाई सी ऑप्शन, मानसी, वासु, हिमांशु, कमलेश, सभी सी ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है सर, साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्रतिज्ञा सी ऑप्शन बता रही है, ठीक है भाई। गौरव ओके, श्रेया सी ऑप्शन बता रही है, आयुष अश्विन सी ऑप्शन, राशि सी ऑप्शन, सोनिया सी ऑप्शन, जगदीश भोई सी ऑप्शन, समझ आमदा। भाई पंजाबी क्यों बोलते हो, बाकी वाली तेलुगु है, तमिल है, वो भी भाषाएं बोलो, पता चले कि इसको क्या क्या आता है। एक पंजाबी के पीछे आप हाथ धो के पड़ गए हो। तरुण सी बता रहा है, आती नहीं है सीखो उसको, पंजाबी भी सीख रहे हो तो वो भी सीखो। हाँ भाई देखते कमेंट बंद है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। ये वही क्वेश्चन है कि पहले अगर 25% हानि पर वो कितने में बेचता है, 6,750 में। अगर वह उसे 15% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है। जब भी पहले हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, बाद में क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्योंकि जब भी ऐसे 2 प्रश्न आ जाए, यानी कि इतने में बेचने पर इतना नुकसान होता है, हानि होती है, इतने में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा या लाभ होगा, ये आप वहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला एक ही है, क्या है, एसपी, यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य सीपी इंटू लाभ या हानि बटे 100। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब देखो एसपी विक्रय मूल्य कितना है, 6,750 रुपये बराबर सीपी हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो सीपी क्रय मूल्य गुणा 100। प्रॉफिट हुआ या हानि हुई तो 25% का नुकसान हुआ, यानी कि 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75/100 आ जाएगा। इन दोनों को काटेंगे 25 से तो 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। ठीक है, फिर ये 3/4 है, 4 भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 3 गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 6,750 गुणा 4 भाग में था तो यहाँ पर गुणा में आ गया, 3 गुणा में यहाँ पर भाग में आ गया, बराबर क्रय मूल्य सीपी। ठीक है, ये दोनों इससे कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 5 दिया 15 और 0, यानी कि 2,250 रुपये गुणा 4। 2,250 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 चौके 20, हासिल 2,
4 दूनी 8 और एक 2 10, 10 और आंसर लग गया, एक लगेगी, फिर 4 दूनी 8 और एक 9, यानी कि 9,000 रुपये क्रय मूल्य आ गया, सीपी आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 9,000 रुपये सीपी आ गया। अगर उसे 15% लाभ पर बेचना है तो क्रय विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वापस से यही फॉर्मूला लगेगा, एस पी बराबर सी पी, यानी कि क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट या लॉस बटे 100। तो सी पी कितना है? अब क्रय मूल्य ज्ञात कर दिया, क्रय मूल्य कितना है? 9,000 रुपये, तो यहाँ पर 9,000 गुणा, अब प्रॉफिट कितने पर बेचना है हमें? 15% लाभ पर, तो 100 में 15% जोड़ दो, क्योंकि लाभ है तो लाभ जुड़ेगा, हानि घटेगी, तो यहाँ पर 115 बटे 100, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 90 से 115 को गुणा करना है। ठीक है, तो पहले जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो आ जाएगा, फिर 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45, हासिल 4 लगेगी, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9, 9 और 4 13, हासिल 1 लगेगी, 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10,350 रुपये में बेचने से उसको 15% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर था। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आए थे जेएनवी 2021 में, बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो यह ही, ये भी क्वेश्चन। सर उन 70 कितने से कहते, क्या बोल रहे पता नहीं, हिंदी और इंग्लिश आती है इजी सर, आएगा। ठीक है भाई, लगभग स्वयं तनिष्का पुष्कर निशा सबको समझ में आ गया, ठीक है। प्रतिज्ञा सी ऑप्शन 69, 69 को बोलते हैं 69। थैंक यू सर, आ गया, ठीक है, आई एम करेक्ट। हाँ भाई, सबको समझ, ये क्वेश्चन, ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले इस टाइप को कॉपी में नोट करके रखे। इस टाइप के 10 से 20 क्वेश्चन सोल्व करना ज़रूरी है, ताकि ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है भाई, 69 को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लेता हूँ पहले, उसके बाद में देखते हैं। एक साइकिल है, उसको 1034 में बेचने से 10% का लाभ होता है। ठीक है, यानी कोई साइकिल है, उसको 1034 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, तो उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? अब सिर्फ आपको क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछी है। ठीक है, यानी कि देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10% by selling a cycle 134 1034, then the find the cost price of the cycle। 910 रुपये, 940 रुपये, 900 रुपये या 950 रुपये। हाँ भाई, बताओ जल्दी से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो गड़बड़ है भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है भाई। वैसे भी आप टेस्ट अगर डेली देते हो तो आपको हर दिन एक दो टेस्ट में क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है, बाकी टेस्ट देते हो ना, टेस्ट का एनालाइज किया करो कि टेस्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितनी बार पूछा जा चुका है, ये देखा करो आप लोग, तब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। बताओ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं इसका आंसर पहले से निकाल कर रखा था सर, बढ़िया बात है भाई, बताओ। रिंकू भी बता रही है, सर्च नहीं आता, क्षेत्रफल वाला नहीं आता, तो वो चैप्टर जब आएगा तब हम कर लेंगे उसको, में क्या है। तनिष्का 940, स्वयं डी 950, गजेंद्र प्रजापति बी 940, श्याम भी बता रहा है, दीपक भी बता रहा है, आयुष अश्विन नहीं आया, केपी डाडा ओके सर, और अभय गेमिंग नो, आसू 33 ही है,
गजेंद्र प्रजापति 940 पावर 940 पावर टेस्ट वही क्वेश्चन देते हैं। श्रेया भी बता रही है स्वयं 950। प्रंजल झाला भी बता रही है, निशा भी बता रही है, कमलेश को नहीं आया, ठीक है भाई। स्वयं 959, दीपक 940, प्रतिज्ञा सी 900। पहले मेरे 44 आते थे, अब 71। बढ़िया बात है। आपकी आवाज़ लो आ रही है ना, ये प्रश्न दिख नहीं रहा है। देखो प्रश्न एक बार वापस से बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मोबाइल की क्वालिटी आप बढ़ा लो, आराम से दिख जाएगा। एक साइकिल को 1034 में बेचने से 10% लाभ होता है, तो साइकिल को कितने साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग ए साइकिल फॉर ₹1034, देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। 940। अब देखो लगभग आंसर आने लग गए, ठीक है। 940 आ रहा है। अब क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, तो क्रय मूल्य यानी कि उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य वाला, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट लाभ या हानि बट्टे 100, यही फॉर्मूला है। अब देखो सेलिंग प्राइस कितनी 1034 है, यानी कि 1300 1034, ठीक है। ये आपका विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो सीपी का सीपी गुणा 10% का लाभ हुआ है, यानी कि लाभ को जोड़ेंगे 110/100, ठीक है। तो अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ पर 10 है, ये गुणा भाग में इधर आते गुणा में हो जाएंगे, तो 1034 गुणा 10, फिर ये 11 है, ये गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएंगे, तो 11 बराबर सीपी, ठीक है। फिर 11 से 1034 कट रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 11 9 99, ठीक है। पीछे 4 बचेगा, तो 11 चौका 44, यानी कि 94 बार कट रहा है। फिर 94 को 10 से गुणा करेंगे, तो 940 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा 940 रुपये। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था। समझ में आ गया क्या? हाँ 940 ही होगा। इजी था, आ गया, ओके। दीपक को आ गया। अब पुनीत सॉरी अनमोल, प्रतिज्ञा, गौरव, सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। निशा वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन में भी आएगा और इजी क्वेश्चन में भी आएगा ये क्वेश्चन। हाँ भाई देखिएगा क्वेश्चन क्या है आराम से। हाँ आगे बोलिए भाई, आगे चल रहे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है। एक कपड़ा विक्रेता यानी कि कपड़े का दुकानदार होता है, वो कपड़ा विक्रेता कहलाता है। तो एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर यानी कि 1 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 10 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। यानी कि पर मीटर 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर उसने टोटल 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचा है, तो कपड़े का क्रय मूल्य कितना था। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य था कितना था, यानी कि अगर टोटल कपड़ा 145 मीटर बेचा है कितने में, 12,325 रुपये में, और प्रत्येक मीटर के पीछे 10 रुपये का लाभ कमा रहा था, तो उस 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सही बताता है, ठीक है। थोड़ा सा आपका माइंड खर्च होगा, लेकिन सर पुनीत अब कभी क्लास ज्वाइन नहीं करता भाई, न करनी है तो उसको मत करने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। उसका नुकसान होगा, ये तो उसको मैंने पहले भी बोल के रखा है, ठीक है। एक बात और भी सुन लो, आप में से भी बच्चा कोई अगर चीटिंग करता है तो आपको भी निकालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग खास हो तो नहीं निकालेंगे, सब
के लिए बराबर है, नियम रूल्स सबके लिए बराबर है, ठीक है, किसी के लिए भी कम या ज़्यादा नहीं है। सर आपका आवाज़ लो आ रहा है। डीके गेमिंग 940। एट्टी फाइव, यानी कि डी ऑप्शन। दीपक बी ऑप्शन बता रहा है 75। आयुष को नहीं आया। अनिल बिश्नोई आवाज़ ठीक है। रामपाल गुड इवनिंग। राज आर्यन 85 बता रहा है। स्वयं 95 बता रहा है। यस सर रूल इज रूल नो बता है। प्रतिज्ञा डी ऑप्शन बता रही है। दीप कमलेश कुमार 940 अभी पीछे चल रहा है ना। श्रेया 95 बता रही बी ऑप्शन डी। और अनमोल बी बता रहा है। वासु को नहीं आया। मिली सी बता रही थी। गजेंद्र डी बता रहा था। स्वयं 95 डी सी ऑप्शन। रिंकू भी सी बता रही है। कमलेश डी बता रहा है। मानसी डी बता रही है। ठीक है भाई, है ना। हम्म। अब क्वेश्चन आराम से समझिएगा। डी ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, एक कपड़ा विक्रेता है, वो 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमा रहा है। यानी एक कपड़ा है ना, 1 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो 10 रुपये कमा रहा है। और उसने टोटल कितना बेचा है कपड़ा, तो टोटल 145 बेचा है। तो एक कपड़े के पीछे अगर 10 रुपये कमा रहा है तो 145 मीटर के पीछे कितना रुपये कमाएगा, तो कितना रुपये लाभ कमाएगा, तो 1450 रुपये लाभ कमाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल उसने 12,000 रुपये का सामान बेचा है, तो ये 12,325 रुपये का सामान बेचा है। उसमें से 1,450 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो इसको घटा दो। इतना लाभ कमाया, एक्स्ट्रा कमाया है ना, तो ये घटा दो। तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। और 12 में 5 गए 7, फिर यहाँ पर 12 में 4 गए तो 8 बचेगा। और यहाँ पर 11 में से 1 घटे गए तो 10 बचेंगे। यानी कि 10,875 रुपये बचेंगे। अब 10,875 रुपये एक्चुअल रुपये है, यानी कि 145 मीटर के टोटल कितने खर्च हुए। देखो उनका टोटल क्रय मूल्य कितना है, 10,875 रुपये उनका टोटल क्रय मूल्य। हमें क्या पूछा है कि 1 मीटर कपड़े का कितना क्रय मूल्य होगा, तो 45 का इतना है, तो एक का ज्ञात कैसे करेंगे, तो 10,875, इसमें 145 का भाग दे देंगे, तो भाग देते ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 145 का भाग देते हैं। ठीक है, 5 से दोनों कट रहे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 25, यानी कि 2175 बटे, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी कि 29 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2,175 बटा 29। अब 29 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं। इसको अगर 29 को 7 से गुणा करते हैं, ठीक है, 29 गुणा 7 तो कितना आता है, 9 9 7 63, यानी कि 63। हासिल 6 बचेगी, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, यानी कि 203 आ रहा है। यानी कि 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो 203 आ रहा है। 217 में से 203 को घटाएंगे तो कितने बचेगा, पीछे बचेगा 14, तो पीछे 5 आ जाएगा, तो 145। ठीक है, अब 29 को 5 से गुणा करो, तो 29 गुणा 5, ठीक है, तो 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 45, 45 का 5 हासिल 4, फिर 9 दूनी 5 दूनी 10, 10 और 4 14, यानी कि 145 पूरा पूरा आ रहा है। यानी कि 2175 में 29 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 1 मीटर का क्रय मूल्य कितना होगा, 75 रुपये 75 रुपये। ठीक है, पहले लाभ को हटा देना है। उन्होंने स्पष्ट बताया था कि
हर मीटर के पीछे 10 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो 145 मीटर के पीछे कितना लाभ कमाएगा, तो 1450 लाभ कमाएगा। और टोटल उसने 12,000 में बेचा है, तो लाभ को भी साथ में जोड़ा है, तो लाभ को हटाएंगे तो पीछे 10,875 बचेगा। ये एक्चुअल मूल्य है जिसमें वो खरीद के लेके आया था। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 10,875 आ गया। अब 10,875 में 145 का भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि टोटल 145 का क्रय मूल्य कितना है, तो वो है 10,800। तो एक का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 145 का भाग देंगे तो एक का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आना चाहिए। अगर गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना। श्रेया बोल रही नहीं समझ में आया, ठीक है। दीपक आ गया। हम्म, ठीक है, नहीं समझ में आया। ने डी बताया था, सब डी बताने लग गए। एक बार और देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि ये देखो 10 रुपए, 1 मीटर के पीछे 10 रुपए का लाभ कमा रहा है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर अगर कपड़ा बेच रहा है तो 10 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो अगर 145 रुपए का टोटल 145 मीटर कपड़ा बेचेगा तो टोटल लाभ कितना कमाएगा, तो 145 145 को 10 से गुणा कर देंगे तो 1,450 इंटू 1,450 करेंगे तो 1,450 आ जाएगा। ठीक है, 1,450 उसने लाभ कमाया, टोटल लाभ कमाया। अब उसने टोटल 12,000 का कपड़ा बेचा है, 12,325 रुपये का कपड़ा बेचा है, जिसमें से 1,450 सिर्फ लाभ कमाया, यानी कि उतना उसका लगा नहीं था, एक्स्ट्रा कमा लिया है। तो ये घटा लेंगे तो एक्चुअल रुपए कितने आ जाएंगे, क्रय मूल्य 10,875 आ जाएगा। यानी कि 145 मीटर कितने में खरीदा है, तो 10,875। हमें पूछा है कि एक कपड़े का मूल्य कितना होगा, 1 मीटर कपड़े का, तो 10,875 में 45 का भाग देंगे, 145 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा। दोनों 5 से कटेंगे तो 2175 बटे 145 को 5 से काटेंगे तो 29 आएगा। फिर इसमें 29 का भाग दे देंगे तो 75 रुपये का एक 75 रुपये मीटर का एक कपड़े का क्रय मूल्य है। ठीक है, खरीदा था 75 रुपये में। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। हाउ आर यू फ्रेंड्स? ये देखिए आपके सर, आपके साथ अभी सर की भी आवाज़ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ जल्दी पहचान ली। थोड़ी देर पहले ही क्लास खत्म हुई है। सच है या सपना? फाइन। हरी सर की बार बार आवाज़ सुनते हो इसलिए आपको मन में वही जोश है। यहाँ पे तो सर नहीं थे, आपको पता नहीं कैसे आवाज़ आ गई। दिन भर उनकी आवाज़ सुनते रहते हो। हरीश सर भी ज्वाइन है, ज्वाइन नहीं है यहाँ पर, है ही नहीं तो ज्वाइन कैसे होंगे सर? आपके घर आए हैं क्या? फाइन। हाँ भाई, समझ में आ गया ना?
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। जल्दी से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार पहले अच्छी तरह से। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर और बी ने उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर तथा सी ने उसी को वस्तु को डी को 10% लाभ पर बेच दी। यानी कि अगर बी को 100 रुपये में वस्तु बेच रहा है तो बी उसे 125 में बेच रहा है, और बाद में बी सी को बेच रहा है, सी 125 का भी 120% लाभ कमा के आगे बेच रहा है, और सी डी को भी 10% लाभ पर बेच रहा है। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो उसे ए ने कितने में खरीदा था, यानी कि ए ने जब खरीदा तो उसका मूल्य कितना है वो हमें बताना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सरल भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये हार्ड स्टेप में से आता है लेकिन जल्दी सोल्व हो जाता है। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 25 प्रॉफिट, बी सोल्ड दैट आर्टिकल C at 20% profit and C sold D to 10% profit. If D bought it for rupees 330, then how much did A buy get? यानी कि A ने उसे कितने में खरीदा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आपने कभी किया नहीं होगा, इसलिए आपके लिए कठिन होगा, लेकिन एक बार कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई चलो आगे बढ़ दो, जल्दी जल्दी बता दो कि कौन सा राइट होगा। लाइक अभी कम है, 37 बच्चे जुड़े हुए, 30 लाइक है, कम ही है, जल्दी से लाइक कर दो सभी के सभी। हाँ भाई, हिमांशु सी, प्रतिज्ञा सी, और आगे सोनिया सी, गुड इवनिंग हरीश सर, सी होगा पक्का, इज द बेस्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। टेंकू ए बता रही, मिली सी, दीपक सी, श्रेया सी, अनमोल सी, अभय सी, जगदीश भोई सी, गौरव सोच रहा है, सविता सी, गुड इवनिंग, कमलेश कुमार सी। अभी हरीश सर का आवाज़ सुनाई दिया था, उनसे बात कर लेना बाद में, वो जुड़े थे या नहीं जुड़े थे आपको पता चल जाएगा। बार बार वही वही आवाज़ सुनाई दे रहा है, कहाँ से होना आवाज़ सुनाई दे रहा है। ओके सर, राइट भाई सी। हाँ भाई देखो क्वेश्चन करें। आई थिंक 200 रुपये, ए ऑप्शन ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन देखो ऐसा क्वेश्चन आए ना, यानी कि ए ने कितने में बेचा, तो ए मान लो कि x रुपए में बेचा था, बी को बेचा कितने में, 25% लाभ पर बेचा, यानी कि 25 जुड़ जाएगा तो 125/100 हो जाएगा, तो x गुणा 125/100। फिर वापस से बी ने सी को बेचा कितने में, 20% लाभ पे, तो लाभ हो रहा है यानी कि 20% 120/100 इनटू, फिर सी ने डी को बेचा कितने में, 10% लाभ पर, तो 110/100
फिर डी ने उसे कितने में खरीदा 330, यानी कि इस सब का मूल्य कितना है 330 रुपये। कितना है 330 रुपये, 320 नहीं 330। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। फिर पीछे अगर इसको 2 को काटें, इसको 2 से काटेंगे, अब देखो यहाँ पर ये 5 बार कट जाएगा 25 से, ये 4 बार कट जाएगा। फिर ये 2 से 12 से कट जाए, दोनों 2 से कट रहे हैं, ये 6 बार आ जाएगा। और ये मतलब दोनों को ये 4 एकम 4 और 12 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। यानी कि ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5x इंटू 5/5 गुणा 3 गुणा 11/100 बचे। पीछे नीचे सिर्फ 100 बचे ये वाले, बाकी 100 सभी कर चुके हैं। अब इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर बराबर 330 है। ठीक है। अब देखो ये 100 है, ये गुणा भाग में उधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, और ये सारे गुणा में है और नीचे जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो इधर x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 330 गुणा 100। ठीक है। और ये सारी गुणा में है तो इधर आते ही भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 गुणा 3 गुणा 11। ठीक है। 11 से 33 कट जाएगा, यानी कि ये 330 कटेगा 30 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। और फिर 15 से 30 से ये भी कट रहा है, 3 भी 30 से कट रहा है तो 3 कटेगा। यहाँ पर देखना ध्यान से, कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से 3 कटेगा और 30 3 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। फिर 10 और 15 दोनों 5 से कटेगा तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि 200/3। ऐसे कैसे हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। x इंटू 125/100, क्योंकि सब में लाभ हो रहा है, इंटू 120/100, 20% है तो 120, इंटू सी को 10%, 110/100। ठीक है, बराबर 330 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये कट जाएगा, दोनों 25 से कटेंगे तो ये 5 आएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100। ठीक है। फिर ये 4 से 4 एकम 4 और 120 को काटेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 30 चौके 120। ठीक है। फिर 30 का ये 0 है, ये यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पर ऊपर 3 बचेगा, और ये दूसरा 0 है, ये कट जाएगा तो 111, यानी कि ऊपर क्या बचे, x गुणा 5 गुणा 3 गुणा 11/100 बराबर 330। ठीक है, यही बचा है। अब देखो 5 से काट दो, 5 इससे काटेंगे, 5 चौके 20। ठीक है, यानी कि 20×100, ये 5 दोनों 5 से कटेंगे तो नीचे 100 20 बार कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 3 गुणा, यानी कि ऊपर 33 बचा है और नीचे 20 बचा है, यानी कि 33 बचा है। ये 20 है, ये भाग में उधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये 20 गुणा में आ गया। और यहाँ पर 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33 आएगा, और 33 गुणा में x के तो इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ गया 33। फिर 33 से 330 कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। 10 और 20 को गुणा करेंगे तो 200 रुपये आ जाएगा, यानी कि जो ए ने खरीदा है उसका मूल्य कितना होगा, 200 रुपये में ए ने खरीदा है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? मतलब कि सबका अगर यहाँ पर 25% लाभ दिया हुआ है, कभी हानि भी दी हुई होती है ना आगे, यहाँ पर 25% लाभ है, यहाँ पर 20% हानि होती है ना, तो यहाँ पर 120 की जगह अपन 80/100 लिखते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नहीं, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन मुझे पता था कि आपने पहली बार देखा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ठीक है, सबका लाभ हो रहा है तो सबको x से गुणा कर दो और बराबर में जो मूल्य दिया हुआ है उसके बराबर रख दो। ठीक है, आज मज़ा आ रहा है पढ़ने में बिल्कुल। 200 लगाया है, 275 आ रहा था। सर आप दोनों भाई है क्या? क्लियर, मैं सही बताया था, बहुत ही अच्छी बात है, सब गलत। ठीक है, 200 एकदम सही आएगा। तनिष्का ने सही बताया था, बाकी बच्चे का नाम याद नहीं है, किसी ने 200 बताया तो।
हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गया मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से हुई हानि इस वस्तु को 1000 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये कम है। ये क्वेश्चन और भी मतलब कि हाई लेवल में चला गया है। ठीक है, यानी कि जो 800 रुपये में जिस वस्तु को बेचा है उससे जितनी हानि हुई है, वो 1000 रुपये में जो वस्तु बेची है उससे जितना लाभ हुआ था उससे 50 रुपये कम है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 800 for an item, the loss causes by selling of this article is 1050 from the profit made by the remainder is less than the cost price than the cost price of the article। यानी कि किसी वस्तु, कोई वस्तु है अगर उसको 800 में बेचते हैं तो उससे जितना नुकसान होता है उसी वस्तु को अगर 1000 में बेचे तो उससे जितना फायदा होगा वो उससे 50 रुपये कम है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो आराम से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कल अपन करेंगे वापस से। ठीक है, और अभी 7:30 बजे, ठीक है, ठीक 7:30 बजे टेस्ट के लिए तैयार रहना सभी बच्चे। और सुबह 5 5:30 बजे बहुत ही कम बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो सभी उठ जाया करो। ठीक है, सभी उठ के टेस्ट आराम से दे दिया करो। ठीक है, और अब देख लो बाद में 2 दिन आपको मौका मिलता है, 2 दिन बाद में ग्रुप से बाहर निकालेंगे। लेकिन 2-3 दिन हो गए हमने किसी को बाहर नहीं निकाला, हम बिजी थे। लेकिन अब जो टेस्ट वगैरह नहीं दे रहा है या क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है ना, वो 2 दिन के बाद में बाहर जाएगा। यानी कि बोले ग्रुप में 2 दिन पहले जुड़ा है ना तो भी बाहर जाएगा, और पहले से जुड़ा है तो उसको वो तो बाहर जाएगा ही बाहर जाएगा। लगातार 2 दिन टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हो तो बाहर हो सकते हो। ठीक है सर, आप प्रॉफिट लॉस की फॉर्मूला भेज दो। फॉर्मूला सभी का मैंने भेज दिया, आज फिर से भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।